साथियों गुड इवनिंग। एक बार पुनः भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानंद1984। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात। अनुपात में कुछ बातें हम लोग सीख चुके हैं। आज कुछ प्रश्न करेंगे और अनुपात तथा समानुपात के बारे में भी जानेंगे। अनुपात रेशियो, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो राशियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो चीजों के बीच हम अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात जब निकालते हैं तो वहां पे दोनों सेम तरह की चीजें वस्तुएं होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो यूनिट है वो भी समान होनी चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे A/B लिखा हुआ है बराबर 2/3। तो हमने बताया था कि अगर A के पास 2 रुपए हैं तो B के पास 3 होने चाहिए, तभी 2/3 होगा। कोई जरूरी नहीं कि 2-3 ही हो। A के पास अगर 20 है तो B के पास कितना होना चाहिए? 30। A के पास 2000 है तो B के पास कितना होना चाहिए? 3000। कहने का मतलब हर एक परिस्थिति में जब A/B या A/B को सरलतम रूप में लिखा जाए तो 2/3 के रूप में ही आए। ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि 2/3। A के पास 2 वस्तुएं हैं, B के पास 3। हाँ, A के पास 20 है तो B के पास क्या होगी? 30। A के पास 2000 है तो B के पास 3000। तो कहने का मतलब A/B दो राशियों के बीच एक अनुपात है या फ्रैक्शन है, या उसी को तुम लोग भिन्न भी कह सकते हो। वो है जो A और B, जहां पे A और B दोनों समान होनी चाहिए, समान एक तरह की ही चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी यूनिट भी बराबर होनी चाहिए। यूनिट बराबर होनी चाहिए, तब हम अनुपात निकाल पाएंगे कि इनमें इतना अनुपात, इनमें इतना। चाहे रुपए की बात हो, चाहे ग्राम किलोग्राम की बात हो, चाहे मीटर सेंटीमीटर की बात हो। अगर इस तरह से है तो उसको यूनिट पहले सेम कर लेंगे। हाँ, आगे देखते हैं। A के पास 2 है तो B के पास क्या? 3। A के पास 2 लाख है तो B के पास 3 लाख। A के पास 2 वस्तुएं हैं तो B के पास 3 वस्तुएं हैं। ये हो गया A/B। इसी तरह से अगर कोई अनुपात है B/C 4/5, 2/3 और 4/5। A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो यहाँ पे अगर हमें याद करना हुआ कि A/C क्या होगा, पिछले क्लास में हमने बताया था कि क्या लिखेंगे? A/B और गुणा B/C। ये हो जाएगा 2/3 गुणा 4/5। यही तो होगा। A/B माने 2/3, B/C माने कितना हो गया? 4/5। दोनों का जब गुणा कर देंगे तो अपने आप भी कट जाएगा और A/C आ जाएगा। A/C बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 8 और 5 × 15। कहने का मतलब A/C होगा 8/15। ऐसा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक हमने भी बताई थी, जैसे कंपटीशन में हमें जल्दी से हल करना है, यहाँ पे A/B नहीं, A/B/C तीनों बताने हैं कि A/B/C क्या होगा। तीनों बताने हो, वहां भी बता सकते थे क्योंकि इसको बराबर कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए B बराबर है नहीं, B बराबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, इसमें कितने गुणा? 4 का गुणा। यहाँ पे 4 है तो इसमें कितने गुणा? 3 का गुणा कर देंगे तो हमें B बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है A/B B/C, B बराबर है ना, तो B को बराबर कर देंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसमें 4 का गुणा तो 3 चौक 12, इसमें 3 का गुणा तो 4 के ही 12। अब जब बराबर करेंगे तो फिर से A/B क्या आ जाएगा? A/B नया जो बनेगा हमारा 4 गुना 8 और 3 चौक 12। और ये क्या हो जाएगा? B/C 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ये हो गया। अब हम तीनों चीजें बता सकते हैं। A/C कहेगा तो 8/15, A/B/C कहे तो ये क्या होगा? कितना होगा? A/B/C 8/12/15। क्लियर हुई ये बात? तो इस तरह से कंपटीशन में सवाल को लगाएंगे। 2 विधियां हो गई तुम्हारे पास। एक तो सामान्य विधि, जिस तरह से हम लोग अपने क्लासरूम में अपनी कक्षाओं में लगाते हैं, एक ये हो गया।
और भी थोड़ा समझना चाहें तो एक और है, क्या करेंगे, इसको जरा नोट करिए, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए किस तरह से जल्दी से हम क्विक रूप में सवाल को लगाएंगे और हमें अनुपात दिखने लगेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, जब तीनों पता चल गया, चाहे जो पूछे, ए अनुपात सी पूछ रहा है तो कहेंगे 8:15। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़े। हो गया? देखिए अब आगे इसी प्रश्न को एक तरीका और है, कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास हो गए, एक तो ए बटा बी और बी बटा सी को गुणा कर दिए तो ए अनुपात सी मिल गया, बी तो बराबर ही रहेगा। और दूसरा तरीका ये हो गया कि इसको बी को बराबर कर दिया, इसमें 4 का गुणा इसमें 3 का गुणा, तब हमें मिल गया ए 8 बी 12 और सी 15, तो 8:12:15 ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। और सबसे आसान तरीका इसको देखिए, 2 और 4 इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 चौक हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों निकालना है। 2 चौक कितना हो गया 8, कितना हुआ 8, जैसे नीचे लिख देते हैं 8, ए की वैल्यू हो गई। अब इसको हटा दीजिए, 2 का 2 गुणा करेंगे, अब 3 चौक कितना हो गया 12, इन दोनों का गुणा कर देंगे, फिर इसको काट देंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 3 15। सबसे आसान तरीका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का 8:12:15। ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव मेथड है, एग्जाम में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से हमें ढूंढना रहता है। बाकी जो हमारा व्यवहारिक है ए बटा बी गुणा बी बटा सी निकालेंगे, यहाँ पे चाहे जो पूछ ले वो हम ज्ञात कर सकते हैं। हो गया? 3 मेथड हो गए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का। एक चीज और देखिए, अगर 3 राशियां दी गई, 3 अनुपात दिए गए हों, कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 3:4, इस तरह से दिया हुआ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए बी सी डी चारों आ गया, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चारों निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल वही, जब 2 था तो 2, यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे, 2 1 कम 2 2 3 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1 को हटाइए, अब क्या हो जाएगा, यहां से आगे बढ़िए, इसको भी लीजिए, 2 दूना 4 4 3 12, बी की वैल्यू कितनी हो गई 12, इसको हटाइए, ध्यान से देखिए। अब तीसरा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 6 3 18, सी की वैल्यू कितनी हो गई 18, इसको भी हटा दीजिए। इसी क्रम में चलेंगे ऐसे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 6 चौक 24, ये हमारा निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस तरह से चारों अनुपात हमारे ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज है, 3 से सब कट रही है, 3 के टेबल वाली चीजें हैं, तो इसको सरलतम रूप में थोड़ा सरल करके लिख दीजिए, जिससे अनुपात हम जानते हैं सरलतम रूप में लिखेंगे। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 8 24। अभी 2 से भी कट रहा है, कहने का मतलब ये 6 के टेबल वाली है, 3 से न काट करके डायरेक्ट इसको 6 से काट दीजिए, क्योंकि 6 12 18 24, 6 कम 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, तो ये हमारा अनुपात जो बनेगा, ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बनेगा 1:12:4, 1:2:3:4। इसको जरा नोट करिए आप लोग। हो गया? तो यहां पे हम अनुपात सीख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना, इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। अब आगे कुछ बातें और सीखते हैं, तब आगे कुछ प्रश्न भी करेंगे। देखिए, अगर इस तरह से राशियां लिखी हो, 3a बराबर 5b, ए अनुपात बी निकालना, हम लोग पक्षांतर जानते हैं, बी गुणे में है, 3 गुणे a 5 गुणे b, बी को इधर लाएंगे और ए को इधर ले जाएंगे, अनुपात बी निकल आएगा। तो a बटा बी बराबर 5/3, कहने का मतलब a अनुपात b हो जाएगा 5:3। समझ में आ रही बात? 5:3 निकल आएगा। a की वैल्यू
5 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, यानी मतलब ए अनुपात बी बराबर हो गया 5:3। इसी तरह से अगर 3 पद लिखे हो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब क्या करेंगे, ए बी और सी का अनुपात निकालने के लिए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, जब हम यहाँ से लेंगे हमें ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी, इसको पलट देंगे बस, जब इस तरह से गुणा में रहे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर पलट देंगे 5:3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करिएगा, पक्षांतर करके कर लीजिए, पक्षांतर जान रहे हैं आप लोग, समीकरण में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, यहाँ पे ए अनुपात बी ए अनुपात सी हमें निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको क्या करिए, इसे बंद करिए, बाकी का गुणा करिए, 4×3 12, एक अनुपात कितना आ गया 12, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या होगा, एक अनुपात क्या हो गया 12, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, बी को निकालना है, बी को बंद करिए, 4×2 8, ये क्या हो जाएगा, बी का अनुपात कितना होगा 8, और सी को बंद करिए तो 3×2 6, फिर सरलतम दिख रहा है, 2 से कटेगा, 2×3 6, 2×4 8, 2×6 12, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2×12, 2×4 8, 2×3 6, ये हो जाएगा 6:4:3। इस तरह से कंपटीशन में हम लोग अगर 3 राशियां इस तरह बराबर दी गई हो, 3a 2a 3b 4c, तो इस तरह से अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल सकते हैं, और 2 दी गई हो तो पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, साथ ही अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान भी अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। जिस भी अनुपात की बात करें उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, बाद में इसको सरलतम रूप में कर लेना, जहां पे कट रहा हो, तीनों अनुपात कट रहा हो तो काट के सरलतम रूप में लिख लेंगे, 6:4:3 आ गया। इसको जरा नोट करिए। देखिए साथियों, बोर्ड पर एक प्रश्न है आप लोगों के सामने, अनुपात का। 2 पात्र हैं ए और बी, कोई 2 बर्तन हैं, उनमें दूध और पानी जो उसमें द्रव भरा हुआ है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 1:2। ए में 1:2 में भरा जा रहा है, बी में 2:3 में भरा हुआ है। अब क्या किया जा रहा है, समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, इन दोनों को समान मात्रा में, समान मात्रा कहने का मतलब अगर ए का 5 लीटर लिया जा रहा है तो बी का भी 5 लीटर लिया जा रहा है, किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया जा रहा है। तो 2 पात्र हैं या 2 बर्तन हैं, ए है, इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो 1:2 है, और बी बर्तन में जो द्रव भरा है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3। इनको समान मात्रा में मिलाया जाता है, ध्यान दीजिए, समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में जो नया मिक्सचर बनेगा तीसरे बर्तन में जो उड़ेलेंगे उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जरा देखते हैं। सवाल में कह रहा है समान मात्रा में, यहाँ जरा देखिए अनुपात देखिए, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। अगर इसको लीटर में मान ले, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, 2 लीटर 3 लीटर, तो कितना 5 लीटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो इसको समान बनाइए, और जब इस समान बनाएंगे पूरे में गुणा करेंगे, 3 और 5 को हमें बराबर करना है, तो 3 में 5 का गुणा, 5 में 3 का गुणा, इसमें कितने गुणा कर देंगे 5 का, और इसमें कितने गुणा कर देंगे 3 का। और नया मटीरियल जो नया हमें द्रव मिल रहा है वो क्या होगा, उसमें क्या अनुपात होगा दूध और पानी का, दूध पानी। ये तीसरा बर्तन है जिसमें उड़ेला जा रहा है, इस पूरे को मिलाया जा रहा है, मिला के डाला जा रहा है समान मात्रा में। देखिए 5 के 5, और ये हो गया 5×2 10, 5:10 हो गया। यहाँ पे 3×2 6, और ये क्या हो गया 3×3 9। जरा जोड़िए, 10 5 15, 9 6 15, समान मात्रा हो गया कि नहीं, समान मात्रा में मिला दिया गया। अब नया जो मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात जरा देखिए, 5 और 6 कितना लीटर हो गया 11 लीटर, और 10 और 9 कितना हो गया 19। तो नया जो मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 11:19। कितनी आसानी से एक प्रश्न को हमने लगा दिया। ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव मेथड है जिस तरह से हम सवालों को हल करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, तो समान मात्रा बना लेंगे, अनुपात को समान में बना लेंगे। इसका 1 भाग, इसका 2 भाग 3 है, तो 3 में 5 का गुणा, 5 में 3 का गुणा, जो भी गुणा करेंगे पूरे में करेंगे,
पूरे में कर दिए 5:10, 6:9, देखिए 10, 5, 15 और 9, 6, 15, 15 आ गया। तो जो नया मिश्रण हमें मिला, जो नया मिश्रण मिला, कह रहा है नए मिश्रण में, ये नया मिश्रण है, नया मिश्रण, और नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया? 11:19। इसको भी जरा नोट करिए, एक अच्छा प्रश्न। तो 3 पात्रों का भी करके हम लोग देखते हैं। साथियों देखिए एक प्रश्न हो, 3 पात्र आ गए, ए, बी और सी। 3 पात्र हैं ए, बी और सी। तीनों में दूध और पानी का जो अनुपात है, जो द्रव भरा है, 2:3 है, 1:2 है और 3:2 है। और फिर वही बात कि अगर इन तीनों पात्रों के दूध जो द्रव हैं उनको समान मात्रा में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है हमें पता करना है। यहाँ देखिए मान लेते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 5 है, ये दोनों बराबर दे दिए। ना बराबर हो तब हम एलसीएम लेके इसको बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 और 3, 5 क्या है? 15। 5 में 3 का गुणा, 3 में 5 का गुणा। यहाँ पे 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, इसमें कितने गुणा? 3 का गुणा। समान मात्रा में मिलाया जा रहा है। तो जब समान मात्रा में मिलाएंगे तब देखिए ए में क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। बी में क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा 5 के 5 और 5 दूना 10। और सी में क्या हो जाएगा? तीसरे पात्र में 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। ये तीनों में, तीनों की समान मात्रा हो गई। जरा देखिए 9, 6, 15, 10, 5, 15, 9, 6, 15, ये समान मात्रा, समान मात्रा में हो गए। पहला काम तो समान मात्रा में करिए, समान मात्रा में हो गए। अब इनको मिला देना है, मिक्स कर देना है। तो नया मिश्रण जो बनेगा, नया मिश्रण, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यह हमें बताना है। नए मिश्रण में जोड़ लीजिए 9, 6, 15, 5, 20। अनुपात यहां देखिए 10, 9, 19, 6, 25। 10, 9, 19, 6, 25। 20:25। 20:25 को थोड़ा सरल कर लीजिए, 5 के टेबल पे कट रहा है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 20 को काटिए, 5 और 20 और 50, 25, ये हो जाएगा 4:5। ये आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग इतनी बातें सीख चुके हैं। अनुपात ही चल रहा है, समानुपात। अब अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे समानुपात। इसको भी जरा नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए तब आगे बताएं। हो गया साथियों, भारती सर की क्लास में आज इतना ही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आज की क्लास उनकी कुछ लाइनों से समाप्त करेंगे। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए और भारती सर के साथ मैथमेटिक्स सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। साथियों जय हिंद।